नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। और लास्ट सेशन में हमने टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और चाल का जो बेसिक पोर्शन था और उसके साथ साथ हमने लगभग 16 क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। और मुझे आशा भी है आप सभी को वहाँ तक उसका बेसिक पार्ट उसके साथ साथ सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है या जो हमारे पिछले सेशन हो गए वहाँ पे आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। और आज के सेशन में हम करेंगे जो टाइप 2 है टाइम एंड डिस्टेंस की एवरेज स्पीड, यानी जो आपके एवरेज स्पीड के ऊपर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में, सीजीएल सीपीयू एमटीएस या रेलवे एग्जाम में या जो आपके हरियाणा सीट एग्जाम में, इनके ऊपर जितने क्वेश्चन इस टाइप 2 के ऊपर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम बिल्कुल बेसिक से और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बस आप सभी ने इस सेशन को मन लगा के देखना है। और आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। सबसे पहले आता है आपका एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। देखो, औसत चाल को हम निकालते हैं। औसत चाल का मतलब है आपका कि आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है, जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर की है, देखो जो आपकी एवरेज स्पीड होगी, जो आपकी एवरेज स्पीड होगी, एक मिनट रुको, इसके पेन को थोड़ा सा, जो आपकी एवरेज स्पीड होती है, यानी जो आपकी एवरेज स्पीड होगी, जो औसत चाल होगी आपकी, वो आपकी होती है टोटल डिस्टेंस, यानी जो आपने टोटल दूरी तय की है, टोटल डिस्टेंस अपोन में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल समय, टोटल टाइम। ये होता है आपका एवरेज स्पीड निकालने का, यानी एवरेज स्पीड का मतलब कि टोटल डिस्टेंस जो आपने कुल दूरी तय की है और जो आपने कुल दूरी को तय करने में जो आपका कुल समय लगा है, जो टोटल टाइम लगा है, आप उसको उससे डिवाइड कर दोगे, वो होता है आपका एवरेज स्पीड। अब इसके ऊपर आप क्वेश्चन देखो किस किस टाइप के इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखो, हमने 16 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। देखो, इसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17 में, एक लड़का अपने घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यानी एक लड़का है, वो स्कूल जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, घर से स्कूल जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है। तो उसकी जो टोटल यानी उसको एवरेज डिस्टेंस होगी, जो उसको एवरेज स्पीड होगी, यानी जो उसकी औसत चाल होगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से करते हैं और बेसिक से करने के बाद आप कभी भी आपके एग्जाम में आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी कि आप इसका फॉर्मूला क्या है, वो किस तरीके से रटना है। देखो, जो आपकी स्पीड दे रखी है, स्पीड है आपकी, जाने की स्पीड है घर से स्कूल तक, वो दे रखी है आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जाने की स्पीड है आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो वापसी आने की स्पीड है वो आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वापसी आने की स्पीड है जो, वो है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे हमने टाइम एंड वर्क के चैप्टर में किया था, आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है, आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो जब 5 का और 10 का आपने एलसीएम लोगे वो होगा आपका 10, वो होगा 10। और जिसको एलसीएम लेना नहीं आता, हमने एलसीएम की बिल्कुल बेसिक से करवा रखा है, लगभग उसकी 10 क्लास हमने ली थी। और आपको जो आपका एग्ज़ाम सीजीएल तक का या आप रेलवे का एग्ज़ाम दोगे, आप बिल्कुल बेसिक से लेके आपका एडवांस लेवल तक हमने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को कंप्लीट किया है। वहाँ से आप एलसीएम की क्लासेस देख सकते हो। तो यहाँ से लिया हमने एलसीएम 5 का और 10 का, वो आया आपका 10, ठीक है। अब यहाँ से जैसे हम उसमें एफिशिएंसी निकालते थे टाइम एंड वर्क में, अब 10 को जो आपका एलसीएम आया है आप इससे डिवाइड करोगे, जो आपकी स्पीड पहले वाली है, तो वो हुआ आपका 2, यानी 10/5। और यहाँ से जब आप 10 को 10 से डिवाइड करोगे, ये होगा आपका 1। अब इसका मतलब समझो आप,
ये थी आपकी स्पीड 5 और 10, ये है आपकी स्पीड। और जब आप इसका एलसीएम लोगे, जब आपने इसका एलसीएम लिया, वो है आपकी डिस्टेंस। यानी जैसे आप क्वेश्चन में दे रखा है कि घर से लेकर स्कूल तक की डिस्टेंस, यानी ये आपका घर है और ये आपका स्कूल, यानी घर से लेकर स्कूल तक की जो डिस्टेंस है, ये जो आपका एलसीएम आएगा वो हो गया आपकी ये डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 10 किलोमीटर। जो एलसीएम होगा वही होगी आपकी डिस्टेंस यानी दूरी। और जब आप इस एलसीएम को आपने स्पीड से, यानी जब आपने डिस्टेंस को, ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपकी स्पीड है, तो आपको पता है कि स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हमने जब टाइम निकाला तो टाइम होगा आपका, जो आपका टाइम होगा वो होगा आपका डिस्टेंस, और ये टाइम आपका ऊपर की तरफ जाएगा और ये ऐसा आपका नीचे की तरफ, यानी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये है आपकी डिस्टेंस, और डिस्टेंस को आपने स्पीड से डिवाइड किया तो वो आया आपका टाइम, यानी ये होगा आपका टाइम, ये है आपकी स्पीड, और ये है आपकी डिस्टेंस। बस आपको ये तीनों चीजें माइंड में रखनी है कि आप जब एलसीएम लोगे वो आपकी डिस्टेंस होगी, ये आपकी स्पीड होगी, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको डिस्टेंस से आप स्पीड को डिवाइड, यानी डिस्टेंस को आप स्पीड से डिवाइड करोगे तो वहां से डिवाइड करने के बाद आपके पास आता है टाइम। तो ये हुआ आपका टाइम, समझे। अब आते हैं हम एवरेज स्पीड, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी तय की। तो लड़का जो स्टूडेंट है वो घर से गया स्कूल, घर से गया स्कूल, और स्कूल से आया वापसी घर, यानी उसको जाने के लिए 10 किलोमीटर और आने के लिए वापसी 10 किलोमीटर। तो वो हुआ आपका टोटल डिस्टेंस कितनी हुई आपकी, यानी एवरेज स्पीड होगी आपकी टोटल डिस्टेंस, यानी 10 जाने का और 10 आपका वापसी आने का, 20 किलोमीटर अपॉन, आपने नीचे लिखना है इसके टाइम। इस समय टोटल टाइम कितना लगा, 5 किलोमीटर की स्पीड से गया उसको टाइम लगा 2 घंटे, जब वो 10 किलोमीटर की स्पीड से गया उसको लगा टाइम 1 घंटा है। टोटल टाइम कितना हुआ, 2 + 1 3। ये हुई आपकी टोटल डिस्टेंस और ये है आपका टोटल टाइम। अब इसको डिवाइड करो, 3×6 = 18, आपने 6 लिखना है, रिमाइंडर बचा आपका 2। तो जो आपका रिमाइंडर है जो शेष पहले उसको आप ऊपर लिखोगे, और जिससे आप डिवाइड करते हो उसको आप नीचे लिखोगे, यानी 6 सही 2/3। और ये है आपकी एवरेज स्पीड, तो स्पीड को लिखते हैं हम किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया आपको। तो इस तरीके से आपने एलसीएम लेना है। बस आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया कि इस तरीके से आप एलसीएम लेते हो और इस तरीके से आप फिर आप डिवाइड करोगे। तो आपको इस टॉप जो टाइप है इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, उन सभी क्वेश्चनों को आप बिल्कुल आसानी से करोगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम, इसके से पहले इसका एक तो ये था आपका मेथड नंबर 1, ये था आपका मेथड नंबर 1 था। और जो आपका मेथड नंबर 2 है, जो आपका मेथड नंबर 2 है, ये आपका फॉर्मूला इसी से जनरेट हुआ जैसे हमने जो पीछे किया था कि एलसीएम लेना है, फिर वहां से आप डिस्टेंस आई और डिस्टेंस को आपने फिर टोटल टाइम से डिवाइड किया। उसी से एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपका बनता है कि जब भी आप एवरेज स्पीड निकालते हो, जब भी आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो। तो फॉर्मूला होगा आपका 2 × S1 × S2 S1 + अब यहाँ पे जो आपका S1 है ये आपकी जो स्पीड पहली स्पीड है, यानी जिस स्पीड से वो घर से स्कूल की तरफ गया, और जो आपका S2 है वो आपकी दूसरी स्पीड है जिस स्पीड से वो वापसी आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो। जब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की 2 × कितनी स्पीड से वो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5, और कितनी स्पीड से आया आप बोलोगे सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो ये हुआ आपका 2S1 × S2। अब S1 प्लस में S2 तो वो होगा आपका 5 + में 10 यानी 15। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड करो, 5 दिए 15, यहां से आया आपका 20 अपॉन, तो 3×6 = 18, वही रिमाइंडर आपका ऊपर और जिससे आप भाग करते हो नीचे,
किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये होगा आपका आंसर। आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर लो, बट इससे पहले आप बेसिक का पता होना चाहिए कि हमने बेसिक किस तरीके से किया है। ठीक है, तो इसी से आपका ये फॉर्मूला बना है, इसी से आपका ये फॉर्मूला बना है। जैसे आपके टोटल डिस्टेंस, आपने बस ये इस चीज़ में एक बार आपको माइंड में रखना है, जो आपके यहाँ पे जो एलसीएम आएगा, अब 2 बार दे रखी है, उसकी स्पीड कितनी बार गया वो, एक बार जाने की, एक बार उसकी आने की। तो आपने इसका एलसीएम 2 बार यानी 10 का जाने का और 10 आने का, तो आपने जो स्पीड लोगे उसकी डबल लेके आनी है। टाइम आपने यहाँ से निकाल लिया, और आपने जब डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले से आप इस तरीके से निकाल लोगे। ठीक है, अब इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन है जो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ, अब आप उनको देखो। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रैवल करता है। तो वो रिटर्न यानी जब वापस आता है उसकी स्पीड होती है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मिनट रुकना। जो वापस आता है तब उसकी स्पीड होती है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। अब देखो, पहले लिया आपने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है यहाँ तक। सेकंड है आपकी 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से आपका जो पहला रहेगा एलसीएम लोगे यहाँ से इन दोनों का। अब इन दोनों का एलसीएम देखो कैसे लोगे आप, सबसे बड़ा ये है। अब इसको मल्टीपल लेके चलना है, यानी 65 का एक, मतलब जो आप आसानी से करोगे। तो अब जैसे अब यहाँ पे जो इन दोनों का एलसीएम होगा वो दोनों नंबर से डिवाइड होगा, तो आप बड़ा नंबर उठाना आपने। 65 पे गए, दूनी 130 होगा, इससे नहीं होगा। 3 पे जाओगे 15 होगा, तो वो तो इससे वैसे डिवाइड होगा। अब 4 पे गए, 4 पे गया आपका 5 चौक 20, 6 चौका 24 यानी 260 गया, तो इस पे भी नहीं होगा। अब आप 5 पे जाओगे, उस पे भी नहीं। अब गया आप डायरेक्ट 8 पे जाओ इस पे, तो 8 पंजे 40, कैरी हुआ आपका 4, 8 6 48 और 4 52। अब ये जिसको इस तरीके से नहीं आता, आप फैक्टर बना के निकाल लो इसका, तो उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, यानी उसका एलसीएम निकाल सकते हो। तो 520। अब दोबारा से देखो एक बार, 8 5 40, कैरी हुआ आपका 4, 8 6 48 प्लस में 4 52 यानी 520। ये आपकी हुई डिस्टेंस। अब यहाँ से निकालोगे आप टाइम, 0 से 0, यहाँ से आपका 52/4 यानी 13 घंटे। अब इस पे जाओगे तो ये होगा आपका 8, यानी जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 8 का मल्टीपल है इसका, तो यहाँ पे आया आपका टाइम 8। तो ये हुआ आपका टाइम, और ये है आपकी डिस्टेंस, और ये है आपकी स्पीड। अब आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस। जो आपकी एवरेज स्पीड होगी वो होगी आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ पे जो आपकी टोटल डिस्टेंस है वो 520 है, 520 गया और 520 ही वो वापस आया, यानी टोटल डिस्टेंस हुई आपकी 1040। 520 प्लस में 520 1040। टोटल टाइम हुआ आपका 13 प्लस में 8 21। आप इसको 21 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब 21 से डिवाइड करोगे तो 21 पे देखो, अब 21 चौक 84, ठीक है। बचा आपका 20 और फिर ये 0 साथ में यानी 200। तो 21 निमा कितना होगा आपका 189। तो 200 में से 189 कितना कम है 11। तो जो रिमेनिंग है आपका उसको ऊपर लिखोगे, जिससे डिवाइड करते हैं वो आप नीचे लिखोगे। तो ये हो गया आपकी एवरेज स्पीड, यानी 49 सही 11/21 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया आपको। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। अब सेकंड मेथड है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला पुट करोगे आप 2s1 गुणा s2 अपॉन s1 में s2, ठीक है। तो s1 की वैल्यू है आपके पास 2 गुणा में 40 गुणा में 65, यानी s2 की वैल्यू आपके पास 65 है।
S1 प्लस में S2 यानी 40 प्लस में 65 हुआ आपका 125। अब इसको 5 से डिवाइड करो, 5 पे गया आपका ये 25, इसको डिवाइड करोगे तो 5 आठे, अब दोबारा से 5 पे 5, 5 पे गया आपका ये 13। पाँच पे गया आपका ये 13। कुछ कर तो नहीं दिया गड़बड़, 105 आएगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 105 आएगा आपका। ये हुआ आपका 65 और यहाँ पे आएगा आपका 40 प्लस में 65, वो होगा आपका 105 यानी 100। अब 5 पे ये 5 8 40, 5 पे क्या 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको 21 हुआ आपका, अब इसकी गुणा करोगे आप, 65 दूनी 130 और 13 की और 8 की गुणा करोगे, 13 8 104 यानी ये होगा आपका 1040 बटे में 21, 1040 अपॉन 21 देखो। ठीक है, तो वही सेम होगा आपका आंसर, यहाँ से निकालोगे तो आप 49 सही 11/21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये होगा आपका आंसर, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, अब ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि इस फॉर्मूले से, क्योंकि जब आपके 3 की करेंगे हम, या जब आपका टाइम दिया होगा, आपको स्पीड दी होगी, तो उस तरीके से कैसे निकालोगे। जब आपको डिस्टेंस दी होगी और स्पीड दी होगी, यानी आपको 4 डिस्टेंस दे दी, 4 बार आपको स्पीड दे दी, तो वहाँ से कैसे निकालोगे। तो उसके लिए इस रटने से के साथ साथ, यानी या तो आपको रटना ही है डायरेक्ट फॉर्मूला, बट आपको पता होना चाहिए कि बेसिक से इस तरीके से होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रखा है, एक व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और अपने मूल स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो वापस आता है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। दोनों तरीके से, एलसीएम वाले तरीके से भी और साथ में जो फॉर्मूला आप पुट करते हो उस तरीके से भी, यानी जो आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया है उस फॉर्मूले से भी आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, और इसका आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको दे रखा है ए एक निश्चित दूरी को, यानी एक सर्टेन डिस्टेंस को एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड से वो तय करता है, और जब वापस आता है स्कूटर से, तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपने जो इनिशियली पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था, उसके ऊपर आता है। तो आपने एवरेज स्पीड निकालनी है, यानी दोनों स्पीड दे रखी है आपको यहाँ पे, दोनों की स्पीड से आपने एवरेज स्पीड निकालनी है। इसका आंसर भी आप सभी ने निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, और दोनों तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना आपने। क्वेश्चन नंबर 21, इसको देखो आप, सेम क्वेश्चन है आपका कि एक लड़का है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो वापस आता है। तो आपको पूरी यात्रा के दौरान जो उसकी औसत चाल होगी, एवरेज स्पीड होगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। इसका आंसर भी आप सभी ने निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। आपको कहीं से भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मॉक, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसके साथ साथ मॉक के साथ साथ आपने इनको सभी क्वेश्चनों को साथ के साथ सोल्व करना, अपने कॉपी के अंदर नोट्स बनाते चलना है। और आपको कहीं पे भी कोई डाउट आएगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ से मैं आपके किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी डाउट रहता है तो आप सोल्व कर लेंगे। आपका जो टेलीग्राम का चैट बॉक्स है वो ओपन है, वहाँ से हम किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चैप्टर पर, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो वहाँ पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक जो आपके लास्ट हमने जो 4 से 5 क्वेश्चन किए हैं वो थे आपके स्पीड, यानी जब आपकी स्पीड 2 दे रखी थी कि एक स्पीड 20 किलोमीटर है, एक स्पीड आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहाँ से आपको एवरेज स्पीड निकालनी थी। जब आपके एग्जाम में 2 से बढ़कर 3 स्पीड पूछे, या 3 से बढ़कर आपके एग्जाम में 4 स्पीड पूछे हैं कि आपको 4 स्पीड दे रखी है, 3 स्पीड दे रखी है, 5 स्पीड दे रखी है, तो आप उसको किस तरीके से सोल्व करोगे। यहाँ पे देखो आप,
इस क्वेश्चन में आपको 3 स्पीड दे रखी है, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 25 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा। वहां से आपने एवरेज स्पीड निकालनी है। अब जो हमारा बेसिक पार्ट था आपको उसी तरीके से जाना है। आपको 2 का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। अब अलग से 3 का रटोगे फॉर्मूला, एग्जाम में जाओगे तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्लिक नहीं करेगा। अब वो बेसिक पार्ट से जाओगे तो आप फॉर्मूला रटने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 20, 25 और 30, 25 और 20 से आपको स्पीड दे रखी है। सेम आपने यहाँ पे लिखना है, जो आपकी स्पीड दे रखी है 30, 25 और एक स्पीड दे रखी है आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपने इन तीनों का एलसीएम लेना है। जब आप स्पीड 3 दे रखी है तो आपने 3 बार एलसीएम लेना। जब आप इन तीनों का एलसीएम लोगे तो अपने सबसे बड़ी संख्या उठानी है 30। अब 30 के मल्टीपल पे चलो आप, जो इन दोनों के मल्टीपल में भी आए। 30 पे गए आप 60 पे, 60 तो 25 को डिवाइड, यानी 60 25 से डिवाइड नहीं होता। फिर गए आप 90 पे, 90 भी नहीं गया। फिर गए आप 120 पे, फिर गए आप 5 पे गए, यानी 150 के ऊपर गए 150 पे, तो वहां से भी आपका ये डिवाइड नहीं होगा। 150 आपका 20, यानी 150 है जो आपको 20 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलते चलते आप फिर जाओगे इस पे। आप देखो 6 पे जाओगे, 7 पे जाओगे, फिर 8 पे जाओगे, फिर 9 पे जाओगे, फिर आप 10 पे गए, 300 पे गए। जब हम अब 300 देखो आपका 20 से भी डिवाइड है, 25 से भी डिवाइड है, तो इसका तो मल्टीपल है 30 का। तो वहां से तो आप हमने लिया डायरेक्ट एलसीएम 300। आपने यहाँ से 600 भी ले लिया इसका 300 का, यानी 600 ऐसा नंबर लेना जो इन तीनों से डिवाइड हो। आप कितना ही बड़ा लो, जितना बड़ा लोगे वहां से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। 300 की जगह हम 600 भी ले सकते हैं, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। और आप सभी ने यहाँ 300 की जगह 600 लेके इसका आंसर निकालना है, ठीक है। वहां से भी आप इसका आंसर सेम निकलेगा। तो ये हुई आपकी डिस्टेंस। लाइन थोड़ी सी सीधी करते हैं, ऐसे गंदी लगेगी। तो ये हुई 300 हुई आपकी डिस्टेंस। तो यहां से देखो, ठीक है। अब डिस्टेंस को आप स्पीड से डिवाइड करोगे तो वो हाँ निकल के आएगा आपका टाइम। 0 से 0 यानी 300 बटे में 30, तो यहाँ पे आया आपका 10। 300 बटे 25, तो यहाँ से जब आप निकालोगे 25 एकम 25, बचा आपका 5, यानी साथ में 0 50, तो 25 दूनी 50, ये हुआ आपका 12। यहाँ से जब आप निकालोगे 300 बटे में 20, 0 से 0, 2 पे आप डिवाइड करोगे तो ये होगा आपका 15। तो ये आया आपका टाइम और ये हो गया आपकी स्पीड। और ये सॉरी, ये है आपकी डिस्टेंस, स्पीड नहीं डिस्टेंस। ये आपकी डिस्टेंस और ये है आपकी स्पीड। ये है आपकी स्पीड, ठीक है। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड, टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम। टोटल स्पीड कितनी होगी, देखो जब आपका 2 बार था यहाँ पे, जैसे आपका 2 स्पीड थी तो आपने 300 प्लस में 300 2 बार लेना था। अब जो स्पीड है आपकी 300, कितनी स्पीड है दे रखी है आपको 3, तो 300 प्लस में 300 प्लस में 300, यानी अब आपको जो डिस्टेंस होगी इसका 3 गुना लेना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे निकालते हैं एवरेज। देखो अब टोटल डिस्टेंस होगी 300 प्लस 300 प्लस 300, यानी एवरेज होगा आपका 900। अब टोटल टाइम 10 प्लस में 12, 22 प्लस में 15, 22 प्लस में 15 37, यानी 37, 900 बटे में 37। क्लियर। अब इसको आप डिवाइड करके देखो, यहाँ पे देखो, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं 900 अपॉन 37। अब ये गया आपका 37 दूनी 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ से बचा आपका 16, तो आपने उतारी 0। अब 37 पे देखो, 5 पे जाएगा 4 पे, 5 पे ज़्यादा हो जाएगा, 4 पे जाएगा तो 7 चौक 28, बचा आपका कैरी और 2, 4 3 12 और 2 14, यानी 24। इसके बाद बचेगा आपका 12। अब अपने ऑप्शन की तरफ देखना है कि 24, देखो लास्ट ऑप्शन है डी। आपको आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं, तो यही होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से निकालना। अभी आपको स्पीड डिस्टेंस जो आपने 3 गुना लेनी है, क्योंकि आपने जो डिस्टेंस स्पीड है वो आपकी 3 बार थी, तो जो दूरी की थी समान दूरी, देखो 3 समान दूरियां, तो इसने समान दूरी, ये चला 300 किलोमीटर, तो ये भी 300 किलोमीटर, ये भी 300 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस आपने 900 लेनी है। क्लियर। और इसका फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, आप इसका फॉर्मूला भी रटोगे तो फिर आप
एग्जाम टाइम में आप पजल हो जाओ। आपको इसी तरीके से करना है क्वेश्चन ये, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आपको कम चीज़ें रटने की ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट देखो अब, ये क्वेश्चन आपका CHL जब का प्री एग्जाम था 2024 में, उस एग्जाम में आपसे पूछा गया था। इसमें दे रखा है राम ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से समान दूरी तय की है। तो पूरी यात्रा के दौरान राम की जो एवरेज स्पीड है वो आपको फाइंड आउट करनी है, जो आपकी औसत चाल है वो आपको फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी तरीके से आपने तीनों को लेना है, वहां से आपने एलसीएम निकालना है और फिर आपको इसको सोल्व करना है। और इसका आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको दे रखा है एक लड़का अपने घर से पार्क तक 500 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है और 7 मिनट में वो वापस आ जाता है। तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड के अंदर ही आपके टाइप वाइज क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। पहले 2 स्पीड के निकाले, फिर 3 स्पीड के। अब यहाँ पे आपको दे दिया डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम दे दिया। तो अब यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे? अब जिसको बेसिक पोर्शन, जैसे हमने बेसिक पार्ट से हमने किया था, वो आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपको पता है कि एवरेज स्पीड है, जो आपकी एवरेज स्पीड इक्वल है आपके टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि लड़का घर से पार्क तक 500 मीटर जाता है 5 मिनट में और वापस आता है 7 मिनट में, यानी टोटल डिस्टेंस 500 मीटर गया और उसी डिस्टेंस उसने वापसी तय की 7 मिनट में 500 मीटर। यानी आप एवरेज स्पीड निकालने तो आपको सबसे पहले टोटल डिस्टेंस यानी कुल जो दूरी है आपको उसको पता होना चाहिए आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है। उसके बाद आपको टाइम, यानी आपको टोटल टाइम कितना लगा, तो वहां से आप एवरेज स्पीड निकाल लोगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 500 प्लस में 500, यानी टोटल डिस्टेंस आएगी आपकी 1000 मीटर। 500 प्लस में 500, तो यहाँ से हमने टोटल डिस्टेंस लिख दी 1000। उसके बाद आपका टोटल टाइम 5 प्लस में 7 12, यानी पहले 5 मिनट जाने की और 7 मिनट आने की, तो 5 मिनट प्लस में 7 मिनट, यानी टोटल लगे आपको 12 मिनट। टोटल लगे आपको 12 मिनट। अब देखो आपको ये पता है ये आपकी मीटर में दे रखी है और ये आपकी मिनट्स में है। और आपको पता है जब भी आप स्पीड निकालते हो तो आप किलोमीटर प्रति घंटा, या जब आप किलोमीटर में आपकी डिस्टेंस होगी तो आपको टाइम लेना है घंटों के अंदर। जब आपकी स्पीड होगी मीटर के अंदर तो आपको टाइम लेना है सेकंड्स के अंदर। तो यहाँ पे आपकी मिनट्स है, जो हमने इसका जो क्लास 1 बेसिक पार्ट था उसमें हमने इसको अच्छे तरीके से समझा था। अब आप मिनट्स को कन्वर्ट कर दोगे सेकंड में, तो इसकी गुणा कर दोगे आप, यानी 1 मिनट के अंदर होती है आपकी 60 सेकंड, तो 12 मिनट के अंदर होगी 12 गुणा में 60। तो यहाँ पे लिखोगे आप 1000 अपॉन 12 गुणा में 60। तो 0 से गया आपका 0, ठीक है। 2 पे जाएगा आपका ये 50, 2 पे जाएगा आपका ये 3, 2 पे जाएगा आपका ये 3, तो ये आया आपका 50 बटे में 12 तिया 12 गुणा में 3 36 मीटर प्रति सेकंड। और आपसे जो स्पीड पूछी गई है, जो एवरेज स्पीड पूछी गई है, वो पूछी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये आई आपकी मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में है। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमने क्लास 1 में अच्छे तरीके से समझा था। अब इसको गुणा करनी पड़ेगी आपको 18/5 से। तो आप इसकी गुणा करोगे, यानी यहाँ पे करते हैं हम, देखो यहाँ पे करते हैं 50/36, तो किलोमीटर में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो ये गया आपका 0। तो यहाँ से आएगा आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आपकी एवरेज स्पीड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। समझे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपको दे रखा है कि ए द्वारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में और
8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में यात्रा की गई। यानी अब की बार दे दिया कि ए द्वारा एक तो स्पीड दे दी आपको कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो 8 घंटे चला, तो वहां से सेकंड दे दिया आपको कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा से की स्पीड से वो 4 किलोमीटर चला। तो टोटल यानी जो आपकी एवरेज स्पीड है वो आपको फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड के लिए आपको सबसे पहले जो आपकी टोटल डिस्टेंस है यानी कुल दूरी है आपको उसका पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको कुल समय का जो टोटल टाइम लगा है वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आपके पास टाइम है 8 घंटे लगे पहली बार, और फिर जब उसने 4 घंटे लगे उसकी दूसरी स्पीड से, यानी आपके पास टाइम तो दे रखा है टोटल 8 + 4 = 12। यहाँ से निकालनी है आपको टोटल डिस्टेंस। यदि आपको टोटल डिस्टेंस का भी पता लग जाए तो आप एवरेज स्पीड आसानी से निकाल लोगे। अब ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 घंटे चला, तो आपको पता है कि डिस्टेंस होती है आपकी, कि डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी स्पीड गुणा में टाइम। देखो एक मिनट रुको, स्पीड होगी आपकी डिस्टेंस अपॉन में, और यहाँ से जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो होगी आपकी स्पीड गुणा में, ठीक है। अब जब यहाँ से डिस्टेंस यानी ए टी ऊपर की तरफ चला गया तो डिस्टेंस हुई आपकी स्पीड गुणा टाइम। अब जब वो पहला पार्ट कवर किया ए द्वारा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी। जब हमने डिस्टेंस वन जो आपका पहला पार्ट था उसमें आपकी स्पीड थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो टाइम लिया वो लिया उसने 8 घंटे, यानी यहाँ से उसने डिस्टेंस कवर की 32 किलोमीटर। अब आते हैं हम सेकंड डी टू पे। सेकंड पार्ट के टाइम जो उसकी स्पीड थी वो थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको टाइम लगा, उसने टाइम लिया 4 घंटे, तो यहाँ से जो स्पीड आई डिस्टेंस आई वो भी आई आपकी 32 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से जो आपकी डिस्टेंस आई 32 किलोमीटर, तो आपने टोटल डिस्टेंस निकाल ली। टोटल टाइम का आपको पता था 8 + 4 टोटल टाइम आपके पास है 12 घंटे, और यहाँ से हमने निकाली टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे, एवरेज स्पीड होगी आपकी टोटल डिस्टेंस यानी 32 + 32 64 किलोमीटर, और टाइम था आपका 8 + 4 12, तो 4 पे 16, 4 पे गया आपका 3, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 × 5 = 15, कैरी आपका यानी 5 सही 1/3, 5 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आपकी स्पीड, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। क्लियर समझ में है आपको कि तो एवरेज स्पीड का ही मतलब आपका टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो यहाँ पे आपको किलोमीटर यानी स्पीड दे रखी थी S1, टाइम दे रखा 4 किलोमीटर। यहाँ पे आपकी स्पीड थी 8, तो टाइम दे रखा था आपको 4, तो यहाँ से हमने डिस्टेंस निकाल के टाइम आपके पास था ही टाइम से डिवाइड कर दिया। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट आएगा कि सर जब आपने पहले दे रखा था, जब हमने पहले क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे जब आपको स्पीड दे रखी थी कि एक व्यक्ति द्वारा अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो यात्रा करता है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो वापस आता, तो उसके द्वारा उस साल आपको फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे जो स्पीड थी S1 S2 उसके लिए यानी जो स्पीड था यहाँ पे आपके लिए जो डिस्टेंस कवर की थी वो सर्टेन डिस्टेंस कवर की थी, वो निश्चित डिस्टेंस कवर की थी, यानी जो डिस्टेंस थी आपकी वो सेम थी, ठीक है। और यहाँ पे आपका टाइम नहीं दे रखा था, और अब की बार दे रखा आपको कि इस स्पीड से तो इतने घंटे चला और उस स्पीड से उतने घंटे चला। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि स्कूल से घर तक, यानी वो डिस्टेंस तो आपकी सेम ही रही थी उसमें, स्कूल से वो घर से स्कूल की तरफ गया और स्कूल से वो घर की तरफ आया, वहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस थी वो आपकी सेम थी। यहाँ पे आपको स्पीड दे रखी है और अब उसके साथ साथ आपको टाइम दे रखा अलग अलग, ठीक है। तो इसलिए ये उस क्वेश्चन में आपका S1 और S2 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, और जिस भी बच्चे को ये डाउट आया होगा तो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है, कितना टाइम हो गया 35,
क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दे रखा है कि कार पहले 210 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है। यही अगले 170 किलोमीटर की दूरी, यानी 210 किलोमीटर की जो दूरी थी वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की, और जो अगली 170 किलोमीटर की दूरी थी वो उसने 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है। तो आप सभी ने कार की एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीयू सीएचएसएल जो एग्जाम था 2023 उसमें आपसे पूछा गया था। आप सभी को पता है कि एवरेज स्पीड होगी आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, अब इस क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या क्या दे रखा है। 210 किलोमीटर 70 की स्पीड से, 170 किलोमीटर 85 की स्पीड से। तो यहाँ पे अब की बार आपको टोटल डिस्टेंस तो दे ही रखी है, 210 प्लस में 170 यानी 380 किलोमीटर डिस्टेंस दे दी आपको। तो जो कुल डिस्टेंस थी वो आपको 380 किलोमीटर पर, यानी 380 किलोमीटर आपको दे दी। अब यहाँ पे आपके पास कुछ दूर तक टोटल टाइम निकालने की, तो टोटल टाइम कैसे निकालोगे? आपको टोटल टाइम देखो टाइम निकालना है, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास स्पीड है। तो जो आपका टाइम होता है वो आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी जो आपका टाइम होगा वो होगा आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ से हमने जब t1 की वैल्यू निकाली, तो वहाँ से डिस्टेंस कवर कर 210 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, तो आप 210 अपॉन स्पीड है आपकी 70 किलोमीटर, तो यहाँ से आपका निकलेगा टाइम 0 से 0 7 या 21 यानी 3। जब आप टाइम t2 की वैल्यू निकालोगे 170 किलो डिस्टेंस आपकी 170 है, डिस्टेंस आपकी 170 किलोमीटर है और स्पीड है आपकी 85। तो यहाँ से आपका t2 की वैल्यू निकल के आएगी 2, यानी t1 की वैल्यू 3 घंटे, t2 की वैल्यू आई आपके पास 2 घंटे, यानी टोटल टाइम भी निकल गया। अब टोटल टाइम आपका 5 घंटे है, टोटल डिस्टेंस है वो आपकी 380 किलोमीटर है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस 380 अपॉन में टोटल स्पीड, टोटल टाइम 3 प्लस में 2 5, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से 35 बचा आपका 3, 5 का 30 यानी 76 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से आई आपकी एवरेज स्पीड। अब आप सभी देखोगे कि जो टोटल कॉन्सेप्ट है आपका एवरेज स्पीड का, ये आपका बेस है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के ऊपर। क्लियर? और ये सारे क्वेश्चन मैं आपका बिल्कुल टाइप वाइज लेके आया हूँ, आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट ना आए। आप सीरियल वाइज एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हर स्टेप टू स्टेप हर चीज़ को आप अच्छे तरीके से कैच कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपको दे रखा है एक यात्रा के पहले 2 घंटों के दौरान एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और अगले 2 घंटे 15 मिनट के दौरान 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाता है और अगले 3 घंटे 45 मिनट्स में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो गाड़ी चलाता है। तो आपको एवरेज स्पीड होगी कार की, वो आपको फाइंड आउट करनी है। देखो ये आपका बिल्कुल पूरे चैप्टर का यहाँ पे फाइनल। आप यहाँ से आप सभी क्वेश्चन जो अपने पहले क्वेश्चन किए 2 स्पीड वाले 3 वाले, आपने डिस्टेंस दे रखी थी, स्पीड दे रखी थी, टाइम दे रखा था, वो यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। देखो आपको पता है कि एवरेज स्पीड है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे देखो दे रखा आपको 2 घंटे टाइम स्पीड दे रखी है, आगे दे रखा आपको कि 2 घंटे 15 मिनट स्पीड है, आगे दे रखा आपको 3 घंटे 45 मिनट स्पीड है। यानी आपके पास टोटल टाइम तो निकल गया 2 घंटे प्लस में 2 घंटे 15 मिनट यानी 4 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट था ये आपका, तो 3 घंटे ये यानी 7 घंटे 15 मिनट प्लस में 45 मिनट ये यानी 8 घंटे। तो आपका टोटल टाइम तो आपके पास निकल गया, जो आपका टोटल टाइम था वो तो आपने निकाल लिया, इन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये टाइम तो है आपके पास, अब आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस। बस आपने डिस्टेंस निकाल ली तो आप टाइम से उसको डिवाइड कर दोगे और आपका आंसर निकल जाएगा।
अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे? पहले पार्ट की आपके पास टाइम है, स्पीड है, तो D1 की वैल्यू निकाल दोगे, टाइम गुणा में स्पीड। D2 की वैल्यू, जो आपका T2 टाइम रखा है, जो आपकी S2 स्पीड है, आप उन दोनों की गुणा कर दो। जो आपको थर्ड है टाइम यानी स्पीड की और टाइम की आप गुणा कर दो, वहां से आपकी D3 यानी आपकी D1 D2 D3 तीनों की वैल्यू निकल आएगी, तो वो होगी आपकी टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। अब इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके पहले आप सभी ने इसको ट्राई करना, जैसे मैंने आपको बोला है उसी तरीके से सबसे पहले आप ट्राई करोगे और फिर आपने इसको आगे देखना है। अब देखो, सबसे पहले निकाल लेंगे हम D1 की वैल्यू, स्पीड गुणा टाइम। स्पीड है आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम है आपके पास 2 घंटे, तो यहाँ से D1 की वैल्यू आई आपके पास 90 किलोमीटर, आपकी आई D1 की वैल्यू। D2 की वैल्यू निकालेंगे, स्पीड दे रखी है D2 के लिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दे रखा आपको 2 घंटे 15 मिनट। अब 2 घंटे 15 मिनट को इस तरफ सोल्व करेंगे, देखो 2 घंटे 15 मिनट, तो जो ये 15 मिनट है इसको हम घंटे में बदलेंगे तो बटे करेंगे 60, मिनट्स को घंटे में बदलने के लिए भाग देते हैं 60 से, तो 15 चौका 60, 4 दूनी 8 और एक ऊपर रहा आपका, यानी 15 से डिवाइड कर दो, एक तो है ही ऊपर आपका, तो 4 दूनी 8 और एक 9, इसके आप गुणा करते हो और इसको आप ऐड करते हो, 4 दूनी 8 प्लस में 1, ये हुआ आपका 9/4 घंटे। स्पीड ये है आपकी 72 और टाइम आपका 9/4 घंटे। 4 पे गया आपका ये 4 एकम 4, 3 पे 4 32 यानी 18, तो 18 की और 9 की गुणा करोगे, 18 की और 9 की गुणा करोगे तो आपकी टोटल डिस्टेंस आएगी 9×8 = 72, कैरी हो आपका 7 9 एकम 9 और 7 16 यानी 162 किलोमीटर। ये हो गया आपकी डिस्टेंस D2। अब वैल्यू निकालोगे आप D3 की, यहाँ से D3 की वैल्यू आएगी आपकी, स्पीड है आपकी 80 किलोमीटर, गुणा में लिखना आपको टाइम। अब दोबारा से टाइम को यहाँ पे सोल्व करोगे, टाइम दे रखा आपको 3 घंटे 45 मिनट, तो 3 घंटे वही 45 मिनट है, तो इसको घंटे में बदलोगे बटे 60, 15×3 = 45, 15 चौके 60, इसकी गुणा करोगे 4×3 = 12 और इसको करोगे आप जोड़, 4×3 = 12 प्लस में 3 15, 15/4 करो इसकी गुणा यहाँ पे 15/4, 4 से डिवाइड करोगे 4 दूनी यानी 20, 15 की और 20 की गुणा किया आपने, ये होगा आपका 300 किलोमीटर। अब आपके पास निकल के आ गया टोटल स्पीड। टोटल स्पीड अपॉन में टोटल टाइम करना आपको, टोटल स्पीड हुई आपकी 300 प्लस में 90, 390 प्लस में 100 करोगे आप 490 प्लस में 60 550 और 2 ये आपकी है यानी 552 एवरेज स्पीड। अब ये कैसे जोड़ा स्पीड को देखो अब ध्यान से, 300 और प्लस में 90 कर लिया 290, अब इसका 100 जोड़ लिया 162 में से, तो कितना बचा आपका 490, और फिर ये बचा 62, फिर आपने 60 जोड़ लिया, 60 जोड़ के ये निकला आपका 550 और फिर ये आपने 2 जोड़ लिया 552। तो आप आराम से अपने माइंड में सोच के इसको सोल्व कर लोगे। 552 टाइम कितना आपका टोटल 8 घंटे, 8 से 48 बचा आपका 7 और 7 में आपके 2 8 निम 72 यानी 69 किलोमीटर प्रति घंटा होगी आपकी एवरेज स्पीड। 69 किलोमीटर प्रति घंटा होगी आपकी एवरेज स्पीड। तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन देखने में कितना लंबा है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, इस तरीके की इतने में इतना चला इतने में इतना चला, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, आपका कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रोंग है तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। टोटल टाइम आपके पास है, डिस्टेंस ही निकालनी है, डिस्टेंस आपको पता है, टाइम दे रखा है स्पीड दे रखी है, वहाँ से आप डिस्टेंस निकालोगे। तो डिस्टेंस 3 पार्ट में है तो 3 की निकाल ली, 4 पार्ट में दे रखी है 4 की निकाल ली, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा फिर, ठीक है। और सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके आया मैं आपके लिए। जो पिछले क्वेश्चन है आपके इस हरियाणा सीटी में जो क्वेश्चन आए हैं, सीजीएल में जो क्वेश्चन आए हैं, आपके सीपीओ के हैं, जो आपके रेलवे के, उन सभी क्वेश्चनों को कंपाइल करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28।
अब इसमें आपको दे रखा है कि एक बस चालक 240 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 4 घंटों में पूरी करता है यदि वह अपनी यात्रा के पहले 3 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है और आखिरी के घंटे में वो किस स्पीड से चलेगा। देखो अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो कि टोटल जो डिस्टेंस थी 240 किलोमीटर की वो कवर करता है 4 घंटे में। यानी जो 240 किलोमीटर गया उसमें उसने डिस्टेंस कवर की है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब उसका जो पार्ट किया कि इसमें से जो 200 यानी इसमें से जो 3 घंटे में वो जो टोटल 4 घंटे चला है 4 में से जो उसके पहले 3 घंटे हैं वो 70 की स्पीड से चला है। वो 70 की स्पीड से चला है जो उसका 1 घंटा बच गया। यानी टोटल डिस्टेंस तो उसने 240 किलोमीटर 4 घंटे में तय की है बट 3 किलोमीटर जो 3 घंटे हैं पहले वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला। अब आपके पास जो घंटा बचा है एक वो किस स्पीड से चले वो किस स्पीड से चलेगा कि वो उसकी टोटल डिस्टेंस वो तय कर ले टोटल डिस्टेंस वो तय करे। अब देखो 240 है 240। अब यहां से जब आप डिस्टेंस दे रखी है ये सॉरी ये आपकी डिस्टेंस है ये भी देखो ये आपकी डिस्टेंस है 240 और ये है आपका टाइम ये है आपका टाइम। यहां से देखो आपने 240 किलोमीटर चला अब पहले 3 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहां से जो डिस्टेंस कवर की D1 की हेलो लास्ट क्वेश्चन दोबारा से देखो आप शायद यहीं पे वॉइस प्रॉब्लम आई होगी आपकी बैटरी डाउन हो गई थी। देखो यहाँ पे देखो अब आप जो डिस्टेंस D1 है इसमें आपको दे रखा था कि एक चालक के द्वारा 240 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 4 घंटे में तय की गई है और जो पहले 3 घंटों के अंदर उसने 70 यानी टोटल डिस्टेंस थी 240 किलोमीटर 4 घंटे लगे उसको तय करने में। अब इसमें दे रखा है कि पहले 3 घंटों वो चला वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से
तो आपको फाइंड आउट करना है कि लास्ट घंटे में उसकी स्पीड कितनी होगी, यानी उसकी चाल है वो कितनी होगी। डिस्टेंस आती है आपके पास टोटल 240 किलोमीटर। पहले 3 घंटे में स्पीड थी आपकी 70, तो डिस्टेंस कितनी तय की 210। टोटल तय करनी थी 240, 210 आपने तय कर ली, बचा आपके पास 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर वो टोटल निकालने आपको स्पीड है, यानी डिस्टेंस आपकी 30, टाइम कितना है 3 घंटे उसने चला है वो, और बचा टोटल टाइम था 4 घंटे। तो बचेगा कितना वो आपके पास 1 घंटा, यानी 30/1 स्पीड आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को बाइक से तय करता है, यदि वह उस दूरी का 25%, यानी उस दूरी का 25%, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और उसी दूरी का 50 किलोमीटर, जो 50% है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और जो शेष दूरी है वो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करना है। तो आपको उसकी औसत चाल यानी एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है। अब दिखने में ये बहुत आपको लेंथी क्वेश्चन लगेगा, बट आपका जो बेसिक है, जिस तरीके से मैं क्लास आपके लिए लेके आया हूँ, जिस तरीके से स्टार्टिंग में मैंने आपका बेसिक को आपको समझाया है, तो आप आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ में 2023 में पूछा गया था। तो आपको निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आपको यहाँ पे स्पीड दिख रही है, ना आपको टाइम ना डिस्टेंस। डिस्टेंस के नाम का आपको दिख रहा कि 25%, 50% रिमेनिंग। तो यहीं से हम एक वैल्यू एज्यूम करके, एक वैल्यू को मानकर वहां से हम अपना आंसर निकालेंगे। देखो अब यहाँ पे दे रखा कि 25%, जो टोटल डिस्टेंस थी उसका 25%, उसका 50%। तो हम मानते कि जो टोटल डिस्टेंस थी आपकी, हमने माना जो टोटल डिस्टेंस है आपकी, जो टोटल डिस्टेंस है वो है आपकी, इतने लिखते डिस्टेंस को, यानी जो टोटल डिस्टेंस है आपकी वो हमने मानी 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आपकी 100 किलोमीटर। इसमें दे दिया कि 25%, तो 100 का 25% कितना होगा, यानी 100 गुणा में 25%। तो परसेंट का निशान हटाएंगे, नीचे 100, तो 100 से 100 गया, आपका 25 बचा। तो 100 का 25% 25 ही होगा। ठीक है, समझे आप इस चीज को। तो 100 का 25% होगा आपका 25, 100 का 50% वो भी आपका 50 ही होगा। यानी जब आप इस निशान को हटाते हो तो ये आपका नीचे की तरफ आता है, यानी 100 में से उसकी वैल्यू कितनी है किसी भी चीज़ की। तो प्रतिशत का मतलब यही है आपका कि 100 में से उस चीज़ की वैल्यू कितनी है, वही होता आपका परसेंट यानी प्रतिशत। तो सबसे पहले हमने निकाला कि उसने जो पहली दूरी तय की है 25%, तो वहां से वो तय की है उसने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यानी यहाँ से जो आपकी D1 की वैल्यू है वो निकली 25 किलोमीटर। यहाँ से जब आप टाइम निकालोगे, यहाँ से जब आप T1 की वैल्यू निकालोगे, T1 की वैल्यू आएगी आपकी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड कितनी है आपकी, आप बोलोगे सर 25 किलोमीटर, तो आपने स्पीड से इसको डिवाइड किया, यानी 1 घंटा। तो यहाँ से आपके पास टाइम, जो पहला पार्ट था उसका डिस्टेंस आ गया आपके पास 25, टाइम आ गया आपके पास 1 घंटा। और हमें यही निकालना है कि आपकी टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट पर उसने 50% उस दूरी का तय किया, यानी डिस्टेंस हुई आपकी D2 हुई 50 किलोमीटर। टोटल आपका 100 था तो 50, यानी हाफ ने दूरी तय की 50 किलोमीटर। तो यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी जो आपका टाइम है। तो टाइम आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड दे रखी है आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से सेम 50 से गया आपका 50, यहाँ पे भी आपका टाइम आएगा 1 घंटा। ठीक है, अब सेकंड आते हैं हम D3 पे। यानी D3 में दे रखा कि रिमेनिंग पार्ट, जो आपका शेष भाग है, शेष कितना, टोटल आपकी 100 है, 25 पहले, सेकंड 50, तो टोटल आपने तय कर ली 75, 75 टोटल आपकी 100 थी, तो शेष कितना बचा आपका 75 आपने कवर कर ली, टोटल 100, तो शेष बचा आपका 25 किलोमीटर। तो वो तय करता है वो T2, यानी अब आएगा टाइम यहाँ से T3। तो डिस्टेंस है आपके पास टोटल 25 किलोमीटर, स्पीड दे रखी है आपको 12.5 किलोमीटर, यानी 12.5।
तो 12.5 का डबल करोगे तो वो होता होगा 25। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 घंटा। क्लियर। तो D3 की वैल्यू है यहाँ पे 2 घंटे। अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए आप निकालोगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपने 100 अपॉन टोटल टाइम कितना है आपका 1 + 1 2 2 4। 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जब भी आपको परसेंट वाले क्वेश्चन आते हैं आप 100 मान लो। अब यहीं से इसी की जगह आपका आता है कि 1/4 दूरी, 1/4 जो दूरी का भाग है वो तय करता है 25 किलोमीटर की, 1/2 भाग करता है 50 किलोमीटर की स्पीड से। तो वहां से आप ऐसी दूरी मान लो जिससे आप ऑप्शन मतलब आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें पॉइंट ना लगे। आप डायरेक्ट आपने 100 मान लिया। यदि यहीं यहीं पे होता आपका कि 1/2 भाग इस डिस्टेंस इस स्पीड से दूरी, इस स्पीड से तय करता है 1/4, यहाँ पे 25 है। ये आपकी स्पीड है कि इसका डिस्टेंस का 1/2 भाग 1/4 भाग। इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे तो आप इनका एलसीएम ले लो 4 और 2 का, या आप डायरेक्ट मान लो कि 100 है। 100 से अब इसका 1/2 पार्ट कर दो। 1/2 पार्ट किया 25, 1/4 पार्ट किया 25 आएगा, 1/2 पार्ट करोगे तो 50 आएगा। ठीक है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से सोल्व करना है। बेसिक वही रहेगा, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। आपका जो मेन पॉइंट है निकालने का वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है। जब आपकी यहाँ पे आपको ना टाइम दे रखा था ना डिस्टेंस, पर आपको पार्ट दे दिए कि 25 50, तो आप मान लो वहाँ पे अपनी डिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है। डिस्टेंस की वैल्यू निकाली तो आप स्पीड दे ही रखी है तो वहाँ से टाइम निकल आएगा आपका। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा है, बट आप इसको सोच समझ के करोगे तो इस क्वेश्चन को भी आप बड़ी आसानी से कर लोगे। मतलब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपका लेवल कहाँ तक जा सकता है। इस लेवल पे भी यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट आपने अच्छे तरीके से सीखा है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने में आपको इंटरेस्ट आएगा और आप आसान तरीके से इजीली वे से आप क्वेश्चन को कर सकोगे। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो। सबसे पहले एक व्यक्ति एक आयताकार मैदान के जो अकॉर्डिंग चलने लग रहा है, यानी उसके अनुदेश चलता है, जिसकी लंबाई है जो आयताकार यानी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 6 किलोमीटर है, और जो उसकी ब्रेथ है यानी चौड़ाई है वो 3 किलोमीटर है। पहले 1 घंटे के अंदर वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। 1 घंटे के बाद वह अपनी स्पीड जो उसकी चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है। और उससे अगले घंटे यानी 2 घंटे के बाद अब तीसरा घंटा आया कि तीसरे घंटे यानी अगले घंटे में वो अपनी चाल घटाकर 2 किलोमीटर प्रति घंटा करता है। अगले 1 घंटे में बढ़ाकर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा करता है। ठीक है। आपको निकालना एवरेज स्पीड। अब आप इस क्वेश्चन को देखते ही एक चीज तो आपके माइंड में आ गई कि यहाँ पे आपको टाइम तो दे ही रखा है, यानी टोटल टाइम तो आपके पास है। यहाँ पे आपको निकालना है टोटल स्पीड। आपकी स्पीड निकली, आपका आंसर निकला। ठीक है। अब क्वेश्चन इतना बड़ा था, बस आपके माइंड में स्टार्टिंग में टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, और टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है तो आप डिस्टेंस की वैल्यू ही निकालनी है आपको। स्पीड दे रखी है तो साथ में आपको स्पीड दे रखी है, साथ में आपके पास टाइम है, साथ में आपके पास टाइम है। अब देखिए इस पे सेव पे चलते हैं, 1 मिनट रुको। यहीं पे कर लेंगे। ये दिख रहा है आपको, यहाँ तक थोड़ा सा। अब दिख रहा होगा आपको, देखो ये रेक्टेंगल आपकी ये आए थे। ठीक है। अब जो उसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी लेंथ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की आपकी लेंथ 6 किलोमीटर। ठीक है। तो आपकी ये है यहाँ से यहाँ तक की, ये है आपकी 3 किलोमीटर। सॉरी, ये है यहाँ तक की आपकी 3 किलोमीटर।
जो इसकी चौड़ाई है। अब क्वेश्चन में देखो आपको, अब जो आपको टाइम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी स्पीड को चलाते रहो। अब इसमें दे रखा है कि पहले घंटे में वो चला 2 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में चला वो 2 किलोमीटर। तो यहाँ तक चला, तो यहाँ तक पहले घंटे के दौरान यहाँ पर उसका हो गया आपका घंटा, H1 लिखते हैं, H1। तो यहाँ तक चला, उसने डिस्टेंस तय की 2 किलोमीटर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? 1 मिनट रुकते हैं इसको। थोड़ा सा पेन का साइज छोटा करता कि आपको कोई दिखने में, देखो अब देखो 2 किलोमीटर, पहले घंटे में चला वो 2 किलोमीटर, यानी H1 था। 1 घंटे में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो यानी पहले घंटे में कवर की उसने 2 किलोमीटर। अब अगले घंटे में अपनी स्पीड बढ़ाकर उसने कर दी 4 किलोमीटर, यानी अब अगले घंटे में डिस्टेंस तय करेगा वो 4 किलोमीटर। आपको पता है कि जब भी आप डिस्टेंस निकालते हो स्पीड गुना टाइम, स्पीड है आपकी 4, टाइम है आपके पास 1, यानी 4 किलोमीटर ही चलेगा। तो 2 ये चल पड़ा, आगे चला वो 4, यहाँ से यहाँ तक S2 4 किलोमीटर चला यहाँ से अगले घंटे के अंदर, अगले घंटे के अंदर वो चला 4 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे दे दिया कि तीसरे घंटे में जब आप गए कि 1 घंटे में उसकी चाल, यानी अगले 1 घंटे में उसकी चाल घटकर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहाँ पे पहुंच गया वो H3, 2 किलोमीटर उसने ये तय कर लिया अगले घंटे के अंदर। अब आपको आगे दे रखा है कि अगले 1 घंटे में अपनी स्पीड बढ़ाकर उसने 4 कर दी, तो 2 ये चला यानी 4 कर दी, तो टोटल आपकी 3 थी, 1 ये चला और अगले घंटे में शायद 3 ही ये चलेगा, यार 3 ही ये चलेगा। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो ये था आपका H। तो ये आ गया आपकी टोटल डिस्टेंस, यानी पहले घंटे में 2 चला। ये फिगर वैसे बनाइए, आपको एग्जाम में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ से तो आप डायरेक्ट पहले घंटे में 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 और 3 प्लस प्लस में 3 4, यानी जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर की वो आपके पास निकल के आ गई 2 प्लस में अगले घंटे के अंदर 4 प्लस में अगले घंटे के अंदर 2 प्लस में अगले घंटे के अंदर 4, और टाइम है आपका टोटल 4 घंटे, यानी 4। तो 4 दूनी 8 प्लस में 2 10 प्लस में 2 12, यानी 12/4, 4 3 12। ये आ गया आपका एवरेज स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था आपका वैसे समझने के लिए। जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, जब आप एग्जाम में गए, देखो अब यहाँ पे करके दिखाता हूँ इतने पोर्शन में आपको, यहाँ तक पहले घंटे में चला वो 2 किलोमीटर, तो D1 की वैल्यू निकल के आई 2 किलोमीटर। सेकंड घंटे में चला वो, स्पीड बढ़कर होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम तो आपके पास 1 घंटा, यानी D2 की वैल्यू आई यहाँ से 4। अगले घंटे में 2 किलोमीटर उसकी स्पीड है, 1 घंटे के अंदर वहां से डिस्टेंस कवर करेगा 2, तो अगले 1 घंटे के अंदर स्पीड है 4। तो सेम निकल के आ गया कि पहले घंटे के अंदर उसने डिस्टेंस तय की 2 किलोमीटर, दूसरे के अंदर D2 4, D3 2, D4 4, अपॉन टाइम कितना टोटल 4 घंटे। कर दो इसको डिवाइड, अब ये फिगर बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है। D1 की वैल्यू, D2 की, D3 की, D4 की वैल्यू हमने ये लिख दी और यहाँ से टोटल टाइम से हमने डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। बिल्कुल 2 लाइन में हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। बस आपका जो बेसिक है उसका पता होना चाहिए। आप एकदम इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन है, वो एग्जामिनर ने बना दिया, बट ये आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आसान है इसकी, और आप इजीली इसको 30 सेकंड में सोल्व कर लोगे। और ये था आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये हो गया आपके टोटल 30 क्वेश्चन। और ये आज जो टाइप 2 थी, यहाँ हम टाइप 2 के लगभग हमने किए हैं 17 से लेकर, यानी 13-14 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। 14 क्वेश्चन एवरेज स्पीड के थे जो हमने अच्छे तरीके से समझा था। अब आप किसी भी एग्जाम में जाना है, CGL की प्रैक्टिस करना, जो आपके PYQ थे, या आप रेलवे की प्रैक्टिस करोगे, तो अब आपको वहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं टोटल जो आपका कंपाइल करके लेके आया हूँ, CPO CGL आपका रेलवे, वहाँ से आपके क्वेश्चनों को मैं पिक करके, मतलब काफ़ी टाइम लगता है इन PDF बनाने में। सबसे पहला जो मेन टारगेट है कि ऐसे क्वेश्चन की आपको कोई भी ऐसा डाउट ना बचे, कि आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आए जो आपको ना आता हो।
तो मैं बिल्कुल हमने इस क्लास को बेसिक किया सबसे पहले कि आप एवरेज की स्पीड कैसे निकालते हो, बेसिक के साथ 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 उसका जो फॉर्मूला था, और फॉर्मूले के बाद आपको एक चीज़ आपके माइंड में जरूर रही कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जिस क्वेश्चन में आपके पास डिस्टेंस थी वहाँ से आपने टाइम निकाल लिया, जिस क्वेश्चन में आपके पास टाइम था स्पीड थी तो वहाँ से आपने डिस्टेंस निकाल ली। बस ये चीज़ सोच के आपने इस क्वेश्चन को, मतलब ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, और उससे आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चनों को ईजिली और आसान तरीके से सोल्व कर लोगे। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। वो जो टाइप 3 है, टाइप 4 है, वो जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। यानी अब वीक में कम से कम मैं आपके लिए 2 से 3 क्लासेस, कम से कम 3 क्लासेस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।